प्रधानमंत्री मोदी ने आज एम्स हॉस्पिटल जाकर कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम मोदी ने कोविड-19 की पहली डोज आज ली। पीएम ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की और लोगों से अपील की कि जो लोग भी वैक्सीनेशन के लिए योग्य हैं वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। खास बात यह है कि पीएम ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है, जिसको लेकर शुरू में कुछ लोगों ने संशय पैदा करने की कोशिश की थी। आज कोवैक्सीन लगवाकर पीएम ने तमाम संशय खत्म कर दिए। आज से देश में कोरोना के खिलाफ जंग का अगला चरण शुरू हो गया है। आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। देश के अलग अलग राज्यों में तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को भी वैक्सीनेशन दी जाएगी जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। केंद्र सरकार के अस्पतालों में वैक्सीन की डोज मुफ्त दी जाएगी। वहीं निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत 250 रुपए तय की गई है। आज से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के दौरान कुल 192 हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसमें 136 पेड वैक्सीनेशन वाले प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और 56 फ्री वैक्सीनेशन वाले सरकारी हॉस्पिटल। वहीं कोरोना मामलों की बात करें तो दिल्ली में शनिवार और रविवार को 24 घंटे में कोरोना के 197 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है। उत्तर प्रदेश में करीब 1 साल बाद आज से एक बार फिर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोल दिया गया है। कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को फिलहाल खोला गया है। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है। वहीं बिहार में भी प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूलों में 50% छात्रों की उपस्थिति की इजाजत है। निर्देशों के मुताबिक नामांकित 50% बच्चे पहले दिन तो 50% और दूसरे दिन दूसरे 50% बच्चे आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज दोपहर 12 बजे सीएम ममता बनर्जी के घर पर टीएमसी इलेक्शन कमेटी की बड़ी बैठक है। टीएमसी की बैठक में पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। उम्मीदवारों के अलावा चुनावी रणनीति, बूथ स्तर पर कैसी प्लानिंग हो, कौन से नेता कहां प्रचार करें, ये भी फैसला लिया जाएगा। पहले चरण में 27 मार्च को 30 सीटों पर मतदान होना है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी की बैठक से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सुबह 11 बजे ममता बनर्जी से मुलाकात हो सकती है। खबर यह है कि टीएमसी के साथ मिलकर आरजेडी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अगर तेजस्वी और ममता बनर्जी में बात बन गई तो इससे कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को झटका जरूर लगेगा, क्योंकि आरजेडी दूसरे राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और बंगाल में भी अब तक कांग्रेस आरजेडी को अपने पाले में ही बताती रही है। चलिए जान लेते हैं कुछ और खबरें इत्मीनान से। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां के साथ घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता कबीर शंकर बोस ने कहा, ममता दी कहती हैं कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ममता उन लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाएंगी? टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस की साझा रैली के दौरान एकजुट होने की अपील की गई, लेकिन इस दौरान मंच पर फुरफुरा शरीफ से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की एंट्री ने कांग्रेस लेफ्ट की पोल खोल दी। अधीर रंजन चौधरी के भाषण के दौरान जब मंच पर पीरजादा पहुंचे तो ऐसा जोरदार स्वागत हुआ कि अधीर रंजन माइक छोड़कर जाने लगे। स्थिति बिगड़ते देख फौरन लेफ्ट के नेताओं ने हालात तो संभाल लिए, लेकिन इसने गठबंधन के अंदर की गांठ को सामने ला दिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में परिवर्तन रैली के दौरान एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। शिवराज ने ममता बनर्जी के खिलाफ नया नारा लगाया, बोले 2 मई दीदी गई। वहीं शिवराज ने टीएमसी की तुलना कुंभकर्ण से कर डाली और कहा कि ममता ने बंगाल को तबाह और बर्बाद कर दिया है। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने खाता था, लेकिन टीएमसी 12 महीने खाती रहती है। पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले के आरोपी अनूप मांझी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बीच इस घोटाले की जांच का दायरा ब्रिटेन तक फैल गया है। सीबीआई ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली पर शिकंजा कसने के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की मदद ली है। एफआईयू ने लंदन प्रशासन को पत्र भेजकर कुछ बैंकों और कंपनियों के बारे में जानकारी मांगी है।
आईपीएस अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाने के केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये मामला तब उठा जब दिसंबर में नड्डा के बंगाल दौरे में उनके काफिले पर हमला हुआ था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली तलब किया था। नियम के मुताबिक केंद्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन ममता सरकार ने तीनों अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी से लेकर अमित शाह ने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार किया। विल्लीपुरम में कांग्रेस डीएमके गठबंधन पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा, 2G से 4G तक सारे घोटाले कांग्रेस और डीएमके के खाते में हैं। तो राहुल ने सीएम पलानीस्वामी को रिमोट कंट्रोल बताकर तमिल अस्मिता से खिलवाड़ का आरोप लगाया। आज राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आखिरी दिन है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अंबाला में अनिल विज ने G23 की बैठक पर तंज कसा। अनिल विज राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेता G23 के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने जम्मू में गांधी टोपी उतारकर भगवा टोपी पहन ली है। ये देखकर बड़ी खुशी हुई। अब राहुल गांधी समंदर में छलांग लगा के इनके लिए मोती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। विज ने कहा कि इससे ज्यादा वो और कर क्या सकते हैं। कुछ और राजनीतिक खबरें इत्मीनान से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार का मोर्चा संभालने के लिए आज से 2 दिनों के असम दौरे पर हैं। पहले दिन प्रियंका गांधी गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में पूजा पाठ करेंगी। इसके अलावा प्रियंका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा युवाओं को साधने के लिए उत्तरी लखीमपुर जिले में बेरोजगारी के खिलाफ अभियान चलाएंगी। असम की 126 सीटों पर 3 चरण में चुनाव होने वाले हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। नड्डा वाराणसी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले नड्डा ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ करनी है। जेपी नड्डा इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय स्मृति भवन में मीटिंग भी करेंगे। कार्यकर्ताओं को यूपी में जीत दोहराने के लिए मंत्र देंगे। हरियाणा के हिसार और जींद में खापों और किसानों ने मिलकर दूध 100 रुपए लीटर बेचने का बड़ा फैसला लिया है। दावा किया गया है कि अब सरकार और सहकारी संस्थाओं को 100 रुपए से कम कीमत में दूध नहीं बेचा जाएगा। वहीं आम आदमी को पुराने रेट पर ही दूध मिलेगा। हालांकि इस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को इस फैसले से अलग कर लिया और साफ कर दिया कि उनके नाम पर गलत संदेश वायरल हो रहा है। किसान इसे नजरअंदाज करें। मेरठ की किसान महापंचायत में पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल ने लाल किले की हिंसा पर आरोप लगाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने प्लानिंग के तहत पहले किसानों को दिल्ली बुलाया ताकि किसानों को जेल में डालकर आंदोलन खत्म किया जा सके। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया कि केजरीवाल ऐसे बयानों से दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत लगातार अलग अलग इलाकों में सरकार पर हमला बोल रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों से फिर तैयार रहने को कहा है। शामली में टिकैत ने कहा कि किसान अपने ट्रैक्टर्स में तेल भरवा कर रखें क्योंकि कभी भी दिल्ली पहुंचने का ऐलान हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन अब उत्तराखंड के किसानों को भी एकजुट करने में लगा है। आज रुद्रपुर में किसान महापंचायत का आयोजन है। इसमें राकेश टिकैत खुद शामिल होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।